जोत सिंह, हृदय रोग का इलाज, खर्च 3 लाख। सुरेंद्र कौर, किडनी पेशेंट, 1,17,000। कमलबीर सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट, 5,68,000। लेकिन इनमें से किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल चुका है। पंजाब की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट से पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में उनके रेजिडेंस पर कई घंटों तक रेड और सर्च ऑपरेशन चला। इस पूरे एक्शन के बाद पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसीज पर तीखा हमला बोला है। आखिर क्या है पूरा मामला? ईडी किन आरोपों की जांच कर रही है और भगवंत मान ने बीजेपी को लेकर क्या कहा? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट में। सैटरडे सुबह ईडी की टीम भारी सिक्योरिटी और लगभग 20 व्हीकल्स के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में संजीव अरोड़ा के ऑफिशियल रेजिडेंस पर पहुंचती है। कई घंटों तक घर और उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की गई। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर के कई लोकेशंस पर भी साइमल्टेनियस रेड्स कंडक्ट की गई। ईडी सोर्सेज के मुताबिक संजीव अरोड़ा और उनके एसोसिएट्स से जुड़े मल्टीपल प्रेमिसेस सर्च ऑपरेशन के दायरे में आए हैं। ईडी का कहना है कि ये पूरी जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की जा रही है। एजेंसीज को एलिजिड लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग और फेक GST ट्रांजैक्शंस का शक है। ईडी सोर्सेज के मुताबिक मोबाइल फोन्स की फेक GST परचेजेस दिखाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की गई। आरोप है कि फेक फर्म्स के थ्रू बोगस इनपुट क्रेडिट यानी ITC और GST फंड्स क्लेम किए गए। एजेंसी का ये भी दावा है कि एलिजिड ट्रांजैक्शंस के जरिए एक्सपोर्ट बेनिफिट्स और ड्यूटी ड्रॉबैक्स का मिसयूज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में दुबई और इंडिया के बीच पैसों के एलिजिड राउंड ट्रिपिंग एंगल भी जांच किए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ईडी से जुड़े ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के जरिए सामने आए हैं, जिसे एक न्यूज फर्म और अकाली दल लीडर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। ईडी के मुताबिक इन एलिजिड फेक ट्रांजैक्शंस की वजह से सरकारी खजानों को भारी नुकसान हुआ है और कुछ लोगों को पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट मिला। रेड और अरेस्ट के बाद पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। मान ने कहा कि 1 साल के अंदर संजीव अरोड़ा के घर पर ये तीसरी रेड है और सिर्फ 1 महीने में दूसरी। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए ईडी, CBI और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि बार बार रेड्स के बावजूद एजेंसीज को कुछ खास नहीं मिला। मान ने पंजाब को गुरुओं और शहीदों की धरती बताते हुए कहा कि पंजाब किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के सामने नहीं झुकेगा। तो वहीं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने भी ईडी एक्शन को पॉलिटिकल वेंडेटा बताते हुए कहा कि बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी के लीडर्स को एजेंसीज के जरिए टारगेट कर रही है। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में ईडी ने संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी एंटिटीज पर फेमा के तहत रेड्स की थी। वहां 2024 में भी एलिजिड इंडस्ट्रियल लैंड मिसयूज और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके प्रेमिसेस पर छापेमारी हुई थी। फिलहाल ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है और एजेंसी अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एलिजिड ट्रांजैक्शंस की डिटेल्ड स्क्रूटनी कर रही है। संजीव अरोड़ा की अरेस्ट के बाद पंजाब की सियासत अब और भी गर्म हो गई है।